जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट के टॉपिक पर बहुत ही वास्ट नॉलेज की आवश्यकता होती है। कई बार तो सेम टॉपिक आपके लेक्चरेट में आ जाता है या फिर सेम टॉपिक नहीं आता है, तो आप जो मेरे वीडियोस के मार्गदर्शन में नॉलेज गेन कर रहे हैं, नॉलेज आपको ग्रुप डिस्कशन में बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों, इंडिया की पुरानी विरासत को हम किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से इंडिया अपने पास्ट को गौरवान्वित महसूस कराते हुए फ्यूचर के डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नालंदा यूनिवर्सिटी का फिर से स्टार्ट होना। तो दोस्तों, जब दुनिया बिल्कुल शुरुआती ईयर्स में थी, जब ग्रेगोरियन कैलेंडर को सिर्फ 400 ईयर्स हुए थे, तब हमने एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी ओपन कर दी थी। इस यूनिवर्सिटी का नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इंडिया को मिलेगी और इस यूनिवर्सिटी के थ्रू क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस अभी बिहार में स्टार्ट हुआ है, इसका इनॉग्रेशन जो है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ में इस इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ साथ 17 डिफरेंट कंट्रीज के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स वहां मौजूद थे। इस यूनिवर्सिटी के थ्रू हमने ईस्ट एशिया के अंदर कोलैबोरेशन करने की कोशिश की है। दोस्तों, दिस इज द ब्रांड न्यू कैंपस ऑफ दिस नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन जो हुआ 19 ऑफ द जून 2024 को हुआ। दोस्तों, इस प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब और साथ ही साथ ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज के लगभग 17 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां मौजूद थे। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेशन किया है इन ईस्ट एशियन समिट कंट्रीज के साथ में। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, इसका इनॉग्रेशन करते टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि नालंदा इज नॉट जस्ट ए नेम, इट इज आइडेंटिटी। की भाई, नालंदा सिर्फ नाम नहीं है, इंडिया की आइडेंटिटी है, इंडिया की पहचान है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की, तो दो यूनिवर्सिटी का नाम आता है, पहला है नालंदा और दूसरा है तक्षशिला। तो देखिए, और ये आइडेंटिटी, और हम इसको रिगार्ड करते हैं, इसको सम्मान करते हैं। नालंदा जो है हमारी रूट है, ये हमारा मंत्र है। नालंदा एक प्रोक्लेमेशन है सच का कि भाई, नॉलेज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन दो बुक्स वुड बर्न इन अ फायर। की ज्ञान जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है, भले ही आप आग के माध्यम से हमारी किताबें जला सकते हो। तो इस तरह से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के साथ में वो गर्व महसूस कराने के लिए, साथ ही साथ पुराने वैभव को वापस पाने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। दोस्तों, द रिवाइवल ऑफ नालंदा नियर इट्स एंशिएंट ruins will introduce India's capabilities to the world, as it will tell the world that nations with strong human values can create a better world by rejuvenating history। कि ऐसा देश जिसके लोगों के अंदर जो है वो ह्यूमन वैल्यूज जिंदा है, वो एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है अपने इतिहास को पुनर्जीवित करके। ये मैसेज इस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया। अब दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग बनाई, इसका जो कैंपस बनाया है, तो ये जो कैंपस है ये नेट जीरो कैंपस है। इसे ग्रीन कैंपस भी कहा जा रहा है। इट इज सेल्फ सस्टेनेबल विद सोलर प्लांट्स, इसमें सोलर प्लांट लगा हुआ है। डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं। वाटर रिसाइकलिंग के प्लांट्स फॉर यूजिंग वेस्ट वाटर भी यहां पर है। 100 एकड़ ऑफ वाटर बॉडीज एंड मेनी अदर एनवायरमेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज जो है इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद है। यानी कि जब पुराने जमाने में 1600 ईयर्स पहले यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उस टाइम पर जिस तरह का सिस्टम था, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, वो सारी कैपेबिलिटीज, वो सारी संभावनाएं इस कैंपस के अंदर डाली गई है। दोस्तों, द यूनिवर्सिटी हैज ए डीप कनेक्शन विद हिस्ट्री। सब लोग जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री से बहुत ही डीप कनेक्शन है। द ओरिजिनल नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड अराउंड 1600 ईयर्स अगो। यानी कि जब ग्रेगोरियन कैलेंडर सिर्फ 400 साल का होगा, तब हम यूनिवर्सिटी बना चुके थे। इज कंसिडर्ड अमंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज। दुनिया की सबसे पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से नालंदा जो है वो एक था। दोस्तों, ये वीडियो देखने, इस वीडियो को और हम कंप्लीट करें उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि फोर्स डिफेंस एकेडमी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी हमारे एक्सपर्ट्स एसेसर्स के गाइडेंस में कराता है, जिसमें आपको साइकोलॉजिस्ट, इंटरिंग ऑफिसर, जीटीओ साहब, फिर इंटरिंग ऑफिसर और फिर एयरफोर्स का ऑफिसर, आपको तीनों सेनाओं के बारे में बहुत वास्ट नॉलेज शेयर करने के साथ साथ आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए गाइड करते हैं। फीस जो है मात्र 12,500 रुपया होती है, जिसमें आपका हॉस्टल और कोचिंग दोनों शामिल है। इन साहब लोगों के साथ साथ मैं पूरे टाइम आपके साथ होता हूं, जो आप में जोश भरने के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन पे काम करता हूं। तो अगर आपको इसी अटेम्प्ट में रिकमेंड होना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी का एसएसबी इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन
कर लीजिए, डेफिनेटली आपका रिकमेंडेशन होगा और वो भी रैंक के साथ। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो अब भाई ये 1600 साल पुराना था, दुश्मन आए, विदेशी आए, उन्होंने इसको जला दिया। 2016 में नालंदा रुइंस वर डिक्लेयर्ड एज यूएन हेरिटेज साइट। नालंदा के जो पुराने अवशेष थे उनको यूनाइटेड नेशन हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। On the suggestion of the then President Dr. APJ Abdul Kalam, the Bihar Assembly passed a bill to build a new university in 2007. उस समय के प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के कहने पर जो है यहां पर वापस से यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव लाया गया। द यूनिवर्सिटी वाज क्रिएटेड ऑन नवंबर 25, 2010 बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड डेजिग्नेटेड एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन। और इस यूनिवर्सिटी को नेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, द न्यू यूनिवर्सिटी बिगन ऑपरेटिंग ऑन सितंबर 1, 2014। द देन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द परमानेंट कैंपस इन पिलखी विलेज ऑफ राजगीर इन 2016। तो भाई यूनिवर्सिटी 14 में स्टार्ट हो गई थी, कहीं ना कहीं टेम्पररी अरेंजमेंट करके यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया गया था। 2016 में उस समय के प्रेसिडेंट साहब प्रणब मुखर्जी साहब के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया 2016 के अंदर, और 2017 में जो है इसका काम शुरू हो गया, यूनिवर्सिटी की बनना स्टार्ट हो गया। इस यूनिवर्सिटी के रीओपनिंग के क्या क्या फायदे होंगे? तो द रीओपनिंग ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैन ब्रिंग सेवरल बेनिफिट्स बोथ ऑन ए नेशनल एंड ग्लोबल स्केल। नेशनल और ग्लोबल स्केल पर इसके कई सारे फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा दोस्तों, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कि नालंदा को रिवाइव करने से है ना, इंडिया जो है अपना एंशिएंट एजुकेशनल हेरिटेज नोन फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज एंड स्कॉलरशिप जो है उसको लोगों को बता पाएगा। इट सर्व एज ए रिमाइंडर ऑफ इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल एजुकेशन, अट्रैक्शन हिस्ट्रीज है ना, हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स अलाइक। तो ये पुराने कल्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए एक बहुत ही बड़े सेंटर के रूप में काम करेगा। साथ ही ग्लोबल एकेडमिक हब होगा भाई, विदेशों से लोग यहां आकर के पढ़ सकेंगे, विदेशों से फैकल्टीज यहां आकर के पढ़ा सकेगी। रिसर्च एंड इनोवेशन में यहां मदद मिलेगी, चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री बेस्ड यहां पर सारा करिकुलम और सारी चीजें पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी, तो उससे पुरानी चीजों से नई चीजों को जोड़ करके नए रिसर्च और इनोवेशन में यहां पर बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, चूंकि ये इस तरह का इंटरनेशनल कैंपस यहां पर स्टैब्लिश हुआ है, तो डेफिनेटली लोकल में कई तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का यहां पर मौका रहेगा। आपने इतने ध्यान से इत्मीनान से वीडियो को सुना, देखा। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो एसएसबी वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां से आप इसका पीडीएफ उठाइए और अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाइए। आपका रिकमेंडेशन ही मेरा अल्टीमेट एम है। दोस्तों, आप जीडी लेक्चरेट के वीडियोस तो देख ही रहे। अगर आपको पीपीडीडी में किसी तरह की प्रॉब्लम है, मैंने पीपीडीडी के ढेरों वीडियोस इस चैनल पर डाले हैं, वहां से पीपीडीडी की प्रिपरेशन कीजिए। साथ ही दोस्तों देखो, घर बैठ के प्रिपरेशन नहीं हो सकती, इसलिए कम से कम 15 डेज आप आ जाइए, ग्रुप के साथ मेहनत कीजिए, फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होता है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।